हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, जैमा टैरो की रीडिंग में आज का टॉपिक है कि आपके पार्टनर क्या आपकी लाइफ में दोबारा आएंगे। जी हाँ, जिनका इन आउट चल रहा है, आपको रिश्ता ख़त्म हुआ होता दिख रहा है, जहाँ जो नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन चल रहा है, या इन आउट है, या सेपरेशन हो चुका है, आपसे सेपरेट हो चुके हैं, ये रीडिंग उनके लिए है। क्या आपके पार्टनर, आपने होप खो चुकी है, लेकिन अंदर से आपने होप खो चुकी है, फिर भी आपका दिल नहीं मानता, आप करते हो उनका इंतज़ार, क्योंकि आप हो उनके लॉयल लव पार्टनर। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में या आपको रिश्ता देने के लिए, कमिटमेंट देने के लिए दोबारा आपकी ज़िंदगी में आएंगे। फ्रेंड्स, ये रीडिंग ही और शी दोनों के लिए है और टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। अगर रेजोनेट करे तो रख लेना, नहीं तो छोड़ देना, किसी और रीडिंग को तरफ चल। फ्रेंड, इंतज़ार करना बहुत मुश्किल होता है। एक एक दिन आपको भारू पड़ रहा होगा। कभी किसी की रीडिंग देखोगे, कभी किसी की पर्सनल रीडिंग भी करवाओगे, इसलिए मैंने आज ये टॉपिक लिया। इसके बाद मैं डालूंगी बजरंगबली के संदेश। किंग ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, सिक्स ऑफ वैंड्स, एट ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ वैंड्स। फाइनल एनर्जी के लगता है ज़्यादा ही है कुछ। जजमेंट। फ्रेंड्स, ये है टेन ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है, फायर एनर्जी। बहुत गुस्से में गए हैं आपकी लाइफ से वो। कार्ड आपके सामने है। तो हमारी रीडिंग का टॉपिक था, आपके पर्सन जो आपको लगता है रिश्ता ख़त्म हो चुका है, इन एंड आउट में है, आपको ज़्यादा भाव नहीं देते, या नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, सेपरेट हो चुका है वो। कभी कभी उनका मैसेज आता है, या कभी आप बात करते हो तो उनका थोड़ा सा रिप्लाई आता है। क्या वो आपकी लाइफ में या आपके साथ रिलेशनशिप में दोबारा आएंगे, कमिटमेंट में या मैरिज में, किसी भी चीज़ में जिनकी आप होप लगाए बैठते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये है कि आपने अभी तक भी होप छोड़ी नहीं हुई। रीडिंग भी देख रहे हो और ये दो कार्ड बता रही है, जस्टिस का और जजमेंट का, कि आप ईश्वर के आगे प्रे करते हो और आपको लगता है कि आपको न्याय मिलेगा। दिल ही दिल से अभी भी आप उनको लव करते हो। और जो आपके रिश्ते बिगड़े हैं ना, आपका पर्सन अभी भी वहीं का वहीं है। अगर वो सेपरेशन में है, फैमिली की वजह से अगर उलझा है, तो अभी भी वहीं है, चाह कर कि वो अपनी अपनी फीलिंग को दबा रखा है। उदास है, उदास है, सब चीज़ों को छोड़ के कभी भी फ्री होते हैं तो आपको याद करते हैं, मिस करते हैं। लेकिन हमारी रीडिंग का टॉपिक ये है कि वो आएंगे, आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, आपके साथ बताया हुआ वक्त याद करते हैं, जो हंसते खेलते थे, आप सब चीज़ों को याद करते हैं। लेकिन आपकी एनर्जी, जैसे कहते हैं ना, जस्टिस और जजमेंट का कार्य ये बताता है, आपने होप नहीं छोड़ी। लेकिन मुझे लगता है जब वो सेपरेट हुए थे तो फाइनेंस और
फैमिली की वजह से, किसी न किसी वजह से अगर रिश्तों में अब भी तनाव आ रहा है तो ये दो चीज़ें मेन नज़र आ रही है। नेगेटिव लोगों का साथ में ज़्यादा दिख रहा है। फ्रेंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपके फ्रेंड जो पार्टनर थे हमेशा थोड़े से वो रहते थे, कम सीरियस नहीं रहते थे। उनको ज़रूरत थी किसी एडवाइस की। अगर आप उनको किसी चीज़ की, अपने रिश्ते को लेकर उनको समझाते थे, बताते थे, तो क्या होता था, उनको ये बर्दाश्त नहीं होता था। उनको लगता था कि आप उनको घुमा रहे हो। उन्होंने आज भी अपनी फीलिंग दबा रखी है। फैमिली में घिरे पड़े हैं, अपनी फीलिंग दबा रखी है, अपने आप को बिजी करने की कोशिश करते हैं। कुछ के पर्सन उदास भी हैं, लेकिन जिस वजह से प्रॉब्लम थी आज भी वहीं खड़े हैं, चाहकर एक्शन नहीं ले रहे, एक्शन नहीं ले रहे। ये देखिए, मुंह मोड़ा हुआ है, मुंह मोड़ा हुआ है उन्होंने, क्योंकि वो जानते हैं कि जितने मर्जी मैं एफर्ट लगा लूँगा मुझे रिजल्ट नहीं मिलना। जहाँ मैं छूटा था आज भी वहीं हूँ। अगर जो इन आउट वाले हैं वो भी सोच रहे हैं, लेकिन हिम्मत करके एफर्ट लगा रहे हैं। लेकिन जहाँ फैमिली की बात आती है तो उन्होंने मुंह मोड़ रखा है, अपने आप की फीलिंग दबा रखी है, मन से दुखी है, तन से दुखी है। लेकिन जहाँ शुरू थे वहीं के वहीं। हो सकता है कि आपके पार्टनर कुछ टाइम पहले जब आपसे सेपरेशन में हो या सेपरेट हुए हो तो आपको पता है कि फाइनेंस या फैमिली का कोई प्रॉब्लम होगा, वो लोग आपके रिश्ते को नहीं मान रहे होंगे, या उनकी मजबूरी कुछ ऐसी होगी कि आपको छोड़ना पड़ा, आप दोनों अलग हुए। लेकिन आज भी वो वही हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी चलती नहीं है। फ्रेंड्स, ये 2 कार्ड ये बताते हैं कि आप भी न्याय मांग रहे हो और आप दोनों में से कोई स्पिरिचुअल भी हो रहा है। आपके रिश्ते को न्याय की उम्मीद है, आप ईश्वर से प्रे कर रहे हो कि मुझे न्याय मिले। लेकिन आपके पार्टनर जो है अंदर से अंदर परेशान भी है, तो बताते नहीं है। उन्होंने अपने मन को पक्का करा हुआ है और वक्त का इंतज़ार करते हैं। जब आप उनको किसी चीज़ के लिए एडवाइस देते थे, रिश्ते के लिए या कमिटमेंट के लिए, तो उनको ये सब बातें अच्छी नहीं लगती थी। हो सकता है दिल से अच्छी लगती हो, लेकिन उन्होंने वो सब अवॉइड करी है। मुंह फेरा हुआ है उन चीज़ों से जो चीज़ें उनको दुख देती है। अपनी फीलिंग अंदर ही अंदर दबा दी है। उनको पता है कि जिन लोगों में मैं घिरा पड़ा हूँ वहाँ से निकलना मुश्किल है। लेकिन आपने अभी तक होप नहीं छोड़ी हुई। आप प्रे भी करते हो और आपको पता है कि मेरे को प्रे का ईश्वर जरूर न्याय देगा। देखिए, एफर्ट लगा रहे हो तो शायद हो सकता है कि वो लाइफ में कुछ लोगों के पर्सन आ जाए। आपको दूर बैठे स्टॉक भी करते हैं, वो हैं आ जाएं, क्योंकि ज़िंदगी में होप नहीं छोड़नी चाहिए। और ये कार्ड जो है रिकन्सिलेशन का है। लेकिन एक बात मैं बता देती हूँ कि ज़्यादा पॉजिटिव वे से ये कार्ड नहीं आए। चलिए देखते हैं 3 कार्ड और निकाल के, क्योंकि आपके पर्सन तो अभी वहीं के वहीं खड़े हैं। जिन रिश्तों की वजह से, जिन वजह से लड़ाई झगड़े क्लेश हुए थे, आज भी उनका बॉटम ऑफ डेक बता रहा है कि वही है, फैमिली और फाइनेंस। 2 कंडीशन ऐसी है उनकी कि उनको अपनी फीलिंग दबा रखी है, समझ में नहीं आ रहा कि वो आगे क्या करें। आप उनका इंतज़ार कर रहे हो। आपको अगर कोई और रिश्ता भी आएगा तो आपने अपनी फैमिली को मना कर देना है कि नहीं, क्योंकि दिल में आपने उनको जगह दे रखी है। देखते हैं वो किस एनर्जी में है और क्या आना की उम्मीद कितनी है उनकी। देखिए, कार्ड अपने आप सब कुछ बता देते हैं। चलो फ्रेंड्स, ये 2 कार्ड देख के तो मेरा भी मन बहुत दुखी हुआ था, क्योंकि मैं जानती हूँ जब कोई रीडिंग देखता है तो इन कार्ड्स में उनकी होप छुपी हुई है। आप लोग रीडिंग देखते हो रात को और बाद में अगर कार्ड अच्छे नहीं आते या कुछ पॉजिटिव नहीं होता तो आपका मन रात को सोते हुए भी परेशान रहेगा। पर आप ऐसे मत किया कीजिए, मैंने आपको कहा है ना, पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है।
रीडिंग पॉजिटिव तरीके से देखा करिए। तो फ्रेंड, मैंने आपको बताया ना कि आपके पर्सन आज भी वही है, अंदर से चाहे कैसे भी हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही। तो देखिए, टावर कार्ड यही बता रहा है कि वही कंडीशन में है, वो वही कंडीशन में है, बंधे पड़े हैं, उन लोगों के बीच में गिरे पड़े हैं। उनका मन करता भी है तो उन्होंने अपने आप को रोक रखा है, फीलिंग दबा रखी है अपनी अपनी अगर उनको आप एडवाइस भी दोगा ना तो वो नहीं आएंगे। उन्होंने ऐसी अपनी कंडीशन बना ली है। ऐसे लगता है कि उनके पास कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसी लेडीज है जो उनको होल्ड करके बैठी हुई है, जिसकी घर में चलती है। फैमिली की वजह से इशू हुए, फाइनेंस की वजह से इशू हुए, आज भी उसी कंडीशन में है। देखिए, टावर का कार्ड ये भी बता रहा है कि चारों तरफ से गिरे हुए हैं, बंधे पड़े हैं, अपने आप को फील करते हैं कि जैसे वो बंध से गए हैं, जिंदगी में कुछ नहीं। तो हमारी रीडिंग का टॉपिक ये था, क्या वो आपके पर्सन वापस आएंगे। लेकिन ये जो मजिशियन का कार्ड आया है, इसने मेरे मन को खुश कर दिया और जाहिरा आपको भी खुश कर दिया। ये कार्ड ये बताता है कि आप दोनों में से एक, भले ही ये आपको झटके लगे हैं, जब कोई पर्सन जिंदगी में से जाता है, चाहे आप हो चाहे वो हो, दोनों में से कोई भी ही हो शी हो, उसके बाद दिल जब टूटता है ना, तो ईश्वर की तरफ अपने आप ध्यान आप लोगों का लग जाता है। और मुझे लगता है कि आप दोनों में से कोई स्पिरिचुअल हो रहा है, क्योंकि जब गॉड की तरफ ज़्यादा ध्यान लगाओगे, कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, तो आपका ध्यान खुद भी गॉड की तरफ ज़्यादा लगेगा, जब पता ही नहीं चलेगा आपको आप कब स्पिरिचुअल हो गए। तो ये कार्ड ये भी बताता है कि आप में से कोई एक स्पिरिचुअल हो रहा है। मजिशियन का कार्ड ये बताता है कि वो लाइफ में आपके आएंगे, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। और वो ये भी बताता है कि आपके लिए सबसे बेटर प्रे है जो आप करते हो ईश्वर के आगे। अगर आपके अच्छे कर्म है, जब तक आपके पास आपके कर्मों का खाता थोड़ी देर का खराब है, तब तक आप प्रे करते लिए, लेकिन वो कर्म आपने भुगतने हैं। आपके पर्सन अगर आपको छोड़ के गया, ये भी आपके लाइफ का एक हिस्सा था। जब वो ख़त्म हो जाएगा तो जो आप प्रे करते हो, फिर आपको इसका भी गॉड ज़रूर फल देंगे। तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे। ये एक ज़िंदगी का हिस्सा होता है। एंजल कहते हैं, अगर तेरे अकाउंट में कोई खराबी है तो वो तो तुझे अपने कर्मों का भुगतान करना है। आगे अच्छा करेगा तो जस्टिस ज़रूर मिलेगा। तो फ्रेंड, ये मैं बताऊं आपको, मजिशियन के कार्ड ने आपकी और मेरी दोनों की होप जला दी है। हो सकता है 2021 यानी कि नेक्स्ट जनवरी फरवरी के बाद आपकी लाइफ में इनके कॉल्स या इनके आपके साथ रिश्ते बनते हुए दिख जाए, क्योंकि ये कार्ड एक मेजर अरकाना का बहुत बढ़िया कार्ड है। और ये जब आता है तो सारी चीज़ें मिलती हुई इंसान को, सारी उम्मीदें बनती हुई नज़र आती है। ये कार्ड बहुत बढ़िया है, इसने आपके लिए होप जला दी। अदरवाइज 2 कार्ड देख के तो मेरा दिल टूट गया था। ये कार्डों को देख के ज़्यादा मत दुखी होना। इसमें यही बताया गया कि मैंने जैसे पहले कहा कि आज भी जहाँ से वो चले थे, आपसे अलग हुए थे, मैं नहीं जानती 6 महीने हुए, साल हो गए, ये तो आपको पता है आपके पार्टनर कब से अलग हुए हैं या अलग होने की सोच रहे हैं। ये वही एनर्जी में है, उसी एनर्जी में है आज तक, क्योंकि वो जानती हैं मैं एफर्ट लगाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलना। मेरी फीलिंग जब तक दबी रहे तब तक ही सही है। और हो सकता है स्पिरिचुअल होने की कोशिश कर रही हो। पर ये कार्ड जो रिकन्सिलेशन का है और ये जो मैजिशियन का कार्ड है, ये बताती कि आप में से कुछ लोग जो स्पिरिचुअल हो रहे हैं या एक हैं, वो आपका ईश्वर आपका मेल जरूर कराएगा। आप एफर्ट लगाएं, एक अच्छे वाले एफर्ट, खराब वाले एफर्ट नहीं। जो अच्छे वाले एफर्ट होते हैं जो रिश्तों को बनाते हैं, क्योंकि एफर्ट खराब वाले भी होते हैं जो रिश्तों को बनाते हैं, थोड़े दिनों बाद फिर टूट जाते हैं। अच्छे वाले एफर्ट लगाएं, गॉड के आगे प्रे करें, तो आपको जजमेंट मिलेगी, जस्टिस आपके साथ गॉड जरूर करेंगे। लेकिन अभी आपको ये चाहिए कि अपने पार्टनर को अगर कहीं कॉल आती है, कभी बात होती है, तो आपने उनको पता क्या कहना है, हाय हेलो, एक एज अ फ्रेंड,
ये नहीं कि ये हुआ, मैंने आपको ये बोला, आपने ये जवाब दिया। इन चीज़ों का वो टाइम नहीं है कि आप उनके साथ बहस करो। एज द फ्रेंड, सिर्फ फ्रेंड की तरह पेश आओ, क्योंकि ज़्यादा आप गिले शिकवे करोगे तो वो अगर फ़ोन करते हैं या कुछ करते हैं तो वो आपको ब्लॉक में मार देंगे, तो उसके बाद रिश्ते के चांस कम हो जाते हैं। इसलिए एज अ फ्रेंड करें, वक्त निकलने दे, जब वक्त निकल जाएगा तो अच्छा वक्त आपके पास ज़रूर आएगा। ज़्यादा परेशानियां जब होती है ना, तब कोई गिले शिकवे सब किसी को कुछ नज़र नहीं आता, सिर्फ यही आता है कि सामने वाला इरिटेट या परेशान कर रहा है। ये आप अपनी प्रॉब्लम वहाँ तक ही रखें। जब अगर आप रिश्ता बनाना चाहते हैं तो गिले शिकवे छोड़ के इनके साथ गिले शिकवे करने से अच्छा भगवान के आगे प्रे कीजिए, क्योंकि वही बनाते हैं, वही बिगाड़ते हैं। आपके कर्मों, हो सकता है पास में कुछ ऐसे कर्मा हो जिसकी वजह से आपको थोड़ी परेशानी हो, आपको न्याय मिलेगा। अच्छे प्रे कीजिए, आपको न्याय मिलेगा और आपका रिश्ता यहाँ तक रिकन्सिलेशन भी होगा। जो आपके दिल में बात है वो भी होगी, लेकिन उन लोगों के लिए जो गॉड के साथ जुड़े हैं और प्रे करते हैं और पॉजिटिव तरीके से लाइफ जीने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज वो जहाँ आपसे चले थे वहीं पे है और मुंह फेर रखा है, क्योंकि वो जानते हैं कि ज़्यादा इन चीज़ों में पढ़ूंगा तो मैं एफर्ट नहीं लगा सकता। फैमिली और फाइनेंस, दो तीन चीज़ें ऐसी है जिन्होंने, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ये कार्ड ये भी बताता है कि थर्ड पार्टी भी हो सकती है, तो इसलिए वो उनमें दबे पड़े हैं। तो वो आपको पता है कि थर्ड पार्टी उनकी फैमिली है या फाइनेंस है या उनका कोई क्रश है, उनमें दबे पड़े हैं, इसलिए वो वहीं के वहीं है। आपका अगर रिश्ता आपने आगे लगाना है तो आपको सच्चे तरीके से प्रे करनी होगी और उसमें उम्मीद भी जागेगी। आपको अच्छे वाले एफर्ट लगाने होंगे और तभी आपके अच्छे वाले कर्म शुरू होंगे और आपको जस्टिस मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग, जिसका टॉपिक था कि जो आपके पर्सन सेपरेट हो चुके हैं और जिनका नो कांटेक्ट में है, क्या वो आपकी लाइफ में दोबारा आएंगे। तो मैंने आपको ये बता दिया है कि वो दोबारा आएंगे और किस तरीके से आएंगे और कैसे उनका हिसाब है। कार्ड को देख के होपलेस मत होइए करिए, ये कल आज कुछ है, एनर्जी चेंज होती रहती है। बस रास्ता सही होगा तो रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, ये सोचिए। तो आज की रीडिंग अगर आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो कीजिए लाइक शेयर कमेंट, साथ में कीजिए चैनल सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगता, और साथ में दबाइए बेल आइकन। नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन तक। आज की रीडिंग यहाँ तक ही, मिलेंगे एक अच्छी रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।